जो गनी होना चाहता है, जो माल दौलत में खेलना चाहता है, जो चाहता है कि मैं खुद भी खाऊं, दोस्तों को भी दूं, रिश्तेदारों को भी दूं, बांटूं, फिर भी जितना बांटूं 10 गुना बढ़ जाए। उसने कहा कि मुझे मकान छोड़ो, मकान के आगे लॉन भी मिला, बाग नहीं होता है जी, अपनी गाड़ी भी मिली। सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। ज्यादा लंबा नहीं मैं पढ़ता क्योंकि लोग तंग पड़ जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वजीफा है बड़ा बहुत शानदार, अगर आपने आज तक सुना है तो कमेंट में आपने बताना है। दोस्तों 300 मरतबा पढ़ो। बस मैं कहता हूं कि अगर आपके पास तजूरियां हैं ना, उसमें रख के भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े उलमा हैं जिनको लाखों लोगों ने फॉलो किया, वो उलमा बताते हैं, ठीक है। और उलमा यहां तक लिखते हैं कि इतना मुख्तसर वजीफा कि इतना फायदा दे आज तक नहीं बना। बल्कि ये वजीफा मैंने पहले शेयर किया हुआ है काफी 4-5 साल पहले। तो ये वजीफा बताने का मकसद अभी मेरा क्या निकला, मैंने कमेंट पढ़ा तो उसने कहा इमरान भाई वो वजीफा कहाँ है। देखें अब मिसाल मैं देता हूं, मेरे पास इस वक्त चैनल पर 1500-1600 वीडियोस हैं, मौज मस्ती टीवी पर और हसनैनी वज़ाइफ पर भी 300-400 हैं। तो अब उसमें वजीफा मैं कैसे ढूंढूं, कोई लिंक तो मैं सेव करके रखता नहीं। तो फिर कई बार मुझे ये करना पड़ता है कि मैं दोबारा बनाता हूं और बताता हूं कि यार ये वाला वजीफा था जो बताया। और एक बहन की भी कमेंट आया मुझे, कमेंट एक बहन का कमेंट था और एक भाई की ईमेल मुझे आई। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी हुई है, मौज मस्ती चैनल के जो वीडियोस हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में। लोग मुझे अपना करके ना तो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने वजीफा किया, कामयाब हुआ नहीं हुआ। तो मैं कईयों का जवाब भी देता हूं। तो कईयों की मैंने यहां पर स्टोरी भी शेयर कर रखी है पुरानी कि किस किस वजीफे से किस किस को कामयाबी हुई। ये जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं ये आज तक आपने नहीं सुना। उस भाई ने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुझे मेरा मकान मिल जाए, ठीक है। उसने कहा कि मुझे मकान छोड़ो, मकान के आगे लॉन भी मिला, बाग नहीं होता है जी, अपनी गाड़ी भी मिली, वो पिकअप टैब थी है, बिठा के बच्चों को सैर भी कराता, उसमें सामान वगैरह लाद के आगे पीछे शहरों में मतलब सेल करता या अपना दुकान के लिए सामान लाद के लाता, बच्चे बीवी जब घर वाले कहें उनको सैर भी कराता। और एक टाइम था कि वो एक जगह पर सेलमैन था। तो फिर मैंने उसे वजीफा बताया कि मैंने कहा भाई ये वजीफा कर लो। मैंने कहा तू यार अमीर होना चाहता है, कहने लगा यार इस तरह मैं कहूंगा होना चाहता हूं तो हो जाऊंगा। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है बंदे के लिए कि बंदा अकड़ दिखाए, यार नहीं होना चाहता, यार तू बताएगा तो मैं हो जाऊंगा, तू कौन है यार, ये नहीं बात। अल्लाह ताला आजमाता है बंदे को। मैंने कहा तू अमीर होना चाहता है, कहता कौन नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है कि उसके पास माल हो, असबाब हो, पैसा हो, रिजक हो, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि 3 तस्बीहां जिस पे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट नहीं लगते, बल 5 मिनट में मैं पता है 2-4 मिनट ज्यादा बताता हूं। कई बार पता है ऐसे भी लोग हैं बेचारे, समझ गए ना, वो कमेंट करके कहते हैं यार तुमने 3 बताए थे 5 मिनट लगे, तो फिर मैं पहले ही 6-7 मिनट बता देता हूं, 5 मिनट लगे, ठीक है। ये 5 मिनट लगते हैं, अब समझ लेंगे 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। मैंने उसे कहा 3 मिनट का वजीफा जिंदगी का हिस्सा बना लो, दौलत, रिजक, पैसा, माल, असबाब जो मांगोगे अल्लाह देगा। यार इतनी लंबी बात करने का फायदा नहीं, मैं अब आपको अमल बताता हूं, ठीक है। इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको मैं दावत देता हूं और गारंटी करता हूं कि ये अमल करो, इंशाल्लाह आपकी कोई हाजत है, एनी प्रॉब्लम, एनी हाजत, देखें अल्लाह ताला की जात से जो मांगता है वो कभी मायूस नहीं होता। एक बात कहूंगा और वजीफा बताऊंगा और इजाजत चाहूंगा कि कई लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जब उनको इशारा किया जाएगा वो देखो पहाड़ों जितनी बड़ी नेकियां हैं वो तुम्हारी हैं, बड़ा सोचेंगे यार। हालांकि पता क्या क़यामत के दिन हर बंदे को अपने अमाल उसने जो किए थे नजर आएंगे
हाँ फलां वक्त मैंने ये अमल किया, फलां वक्त मैंने ये अमल किया। जिस तरह सामने स्क्रीन नहीं लगी होती, ये मिसाल LCD लगी है, हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, इस तरह हर चीज नजर आएगी हमने ये अमल किया है। तो कहेंगे या परवरदिगारे आलम, ये वो पहाड़ों जितनी नेकियां ये तो हमने की ही नहीं, ये कब हमने कर ली? तो उन्हें बताया जाएगा कि यार वो हसनैनी वज़ाइफ टीवी, वो मौज मस्ती टीवी का इमरान तैर तुझे वजीफा बताता था, फिर तू जाके कमेंट करता था कि हमारा वजीफा काम नहीं किया, ये उसी का अजर है। तो आप कहेंगे कि अल्लाह ये सब कुछ ही कबूल ना करता, मालिक हमें यहां पर ही मिल जाता। मैं यहां पर ये आखिरी बात कह के फिर आपसे मतलब वजीफा बताऊंगा और इजाजत चाहूंगा कि कोई दुआ वजीफा रद्द नहीं होता, अल्लाह देता है। माल हो, दौलत हो, औलाद हो, रिज़्क हो, बारिश हो, बारिश भी चाहिए होती है किसान भाइयों को और हमको भी। ये याद रखिए कि फसलें ना होंगी तो हम खाएंगे कहां से? तो अल्लाह ताला की जात आपको देगी। अमल क्या करें? जो बंदा नमाज फजर के बाद अल मलिको बहक के या मालिको, ये लिखा हुआ आ रहा है देख लें, अल मलिको बहक के या मालिको 300 मरतबा पढ़े। अगर नहीं पढ़ सका याद रखिए, तो जब जवाल का टाइम होता है, सूरज बिल्कुल सर पे होता है, जब सजदा करना आराम है, ये आप हर इलाके का अपना अपना टाइम होता है। आप अपनी नमाज वाली एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं, अपनी लोकेशन सेट करके ना, वहां पर आपको पता चल जाएगा जवाल का क्या टाइम होता है। अगर आप फजर के वक्त नहीं पढ़ सकते तो वो जो जवाल का टाइम होता है ना, उससे पहले पहले किसी वक्त भी पढ़ लें। अल्लाह की जात आपको गनी फरमा देगी। जो गनी होना चाहता है, जो माल दौलत में खेलना चाहता है, जो चाहता है कि मैं खुद भी खाऊं, दोस्तों को भी दूं, रिश्तेदारों को भी दूं, बांटूं, फिर भी जितना बांटू 10 गुना बढ़ जाए, जितना बांटू 70 गुना बढ़ जाए, अल्लाह ताला की जात पैसा हलाल के तौर पर हमें दे। तो क्या करे? 3 तस्बीहां। टाइम क्या है? नमाज फजर, ये सबसे बेस्ट टाइम है। बाद में नहीं पढ़ना, लेकिन अगर कभी रह जाए, याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जवाल से पहले पहले पढ़ लें। जवाल का टाइम हर शहर में अपना अपना होता है, वो नमाज वाली एप्लीकेशन में आपको नजर आ जाता है। दावत इस्लामी की जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने की हुई है, मैं कोई इश्तिहार नहीं उनका दे रहा, वैसे अपना मैंने किया हुआ है, तो आपको भी एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि उसमें जवाल का टाइम उससे पहले पहले पढ़ लें 300 मरतबा। अल मलिको बहक के या मालिको, अल मलिको बहक के या मालिको। जो बंदा पढ़ेगा अल्लाह की जात उसे माल दौलत रिज़्क अता फरमाएगा, उसको गनी बेपरवाह फरमा देगा। गनी का क्या मायना है? या गनी अल्लाह का नाम है ना, यानी बेपरवाह, ऐसा जिसको कोई परवाह ना हो, यानी कि परवाह ना रहे तो ज़ाहिर फिक्रें खत्म, ठीक है, हर चीज की खत्म हो जाए फिक्र, और पैसा भी बास हो, माल भी बास हो, औलाद हो, खुशियां हो, परवाह भी ना हो। तो बताइए वजीर आजम बड़ा कि वो बंदा बड़ा है जी, प्राइम मिनिस्टर बड़ा या वो बंदा बड़ा जिसके पास सुकून भी है, बेपरवाही भी है, दौलत भी है, रिज़्क भी है, माल भी है, मकान भी है, जाती गाड़ी भी है, नौकर चाकर भी हैं, हर किस्म की आसाइशें भी हैं। तो बताइए फिर उससे बड़ा कौन सा खुश नसीब होगा? तो दोस्तों नमाज फजर के बाद 3 तस्बीह 300 बार पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सके तो ज़वाल से पहले पहले पढ़ लीजिए 3 तस्बीह। अल मलिको बहक के या मालिको, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अल मलिको बहक के या मालिको पढ़ें। इंशाअल्लाह कुछ टाइम आप कुछ माह ये अमल करें, इंशाअल्लाह मुझे आपने झोलियां उठा के दुआएं देनी है। और दुआएं देने से याद आया कि अब इजाजत लेने का टाइम आ गया। अपने भाई इमरान तैर को अब इजाजत दें, लेकिन उससे पहले जो दुआ का कहते हैं मालिक कायनात अपने हबीब के सदके, जो ये मुझे देख रहा है अभी तक, मालिक इस पर कर्म कर। दोस्तों अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।